एसिड एक विकेट पे पी लीजिएगा, पूरा अजीब साफ। अब अगला दिन से आपका बोली हाँ। 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए 5वां पाठ, विज्ञान से उनका 5वां पाठ, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। क्या आपने कभी अम्ल का नाम सुना है? क्या आपने क्षार का नाम सुना है? क्या आपने लवण का नाम सुना है? संभवतः इसमें से कुछ सुना होगा, और अगर सुना नहीं होगा तो जाना होगा। पाठ का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट में हमको बताइएगा। 7वीं कक्षा के विद्यार्थी या ऊंचे कक्षा के विद्यार्थी हो तो बतला सकते हैं। जैसे कुछ नींबू का रस, हमको नहीं मालूम भाई, आपको मालूम है नींबू का रस कैसा होता है स्वाद में? बताइए। खट्टा, बहुत अच्छा। चलिए संतरे का रस, बिल्कुल, अरे आप लोग तो समझदार हैं, यह भी खट्टा। सिरका होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए सिरका। दही, यह तो खट्टा। इमली, बताइए। अरे इमली आप लोग तनी मनी खाए हैं पेड़ पर चढ़ के, यह भी खट्टा। शक्कर, यह भी खट्टा ना। अरे यार शक्कर मीठा ना। चलिए शक्कर मीठा। चीनी, आंवला, इसका स्वाद खट्टा होता है। अंगूर खट्टा भी होता है और कभी कभी मीठा भी होता है। आम, हरा आम खट्टा और पक गया तो मीठा। उसी तरह हरा अंगूर खट्टा और पीला हो गया तो मीठा। तो हम लोग खट्टा मीठा ही पढ़ रहे हैं। खट्टा मीठा कड़वा तीखा, ये क्या है भाई? तो आपको बतला दें कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो, पहले हम नहीं जानते एकदम बिल्कुल स्वाद, उसको चीखना मतलब समझते हैं, टेस्ट किए और हमको खट्टा महसूस हो तो बस अम्ल है। तो सर क्या क्या चीज़ को टेस्ट करना चाहिए? एकदम ध्यान रखिएगा, टेस्ट उसी चीज़ को करें जिसको आपने पहले कभी देखा हो, जिसके विषय में आप जानते हो। नहीं तो जाके एसिड कोई टेस्ट करवा देगा, हल्का सा एसिड एक विकेट पे पी लीजिएगा, पूरा अजीब साफ। अब अगला दिन से आपका बोली हाँ। समझ में आ गया ना? इसीलिए खाइए वही चीज़ जिसके विषय में आप जानते हो। स्वाद उसी का टेस्ट कीजिए जिसको आप पहले से पहचानते हो। समझ में आ गया ना? तो अम्ल को अंग्रेजी में एसिड भी बोलते हैं। ये एसिड एक लैटिन शब्द है। एसिड एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका जो आया है क्या चीज़ से? एसियर से। क्या से आया है? एसिड शब्द। यह जो एसिड शब्द है यह एसियर शब्द से आया है, लैटिन का एसियर शब्द से, जिसका मतलब होता है खट्टा। तो इमली, आम, अंगूर, संतरा, टमाटर, जितना भी खट्टा पदार्थ है उसमें अम्ल है। और ये सब प्राकृतिक अम्ल है, प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक अम्ल। वही बोले कि एसिड, तो एसिड कैसा लगेगा? वो भी खट्टा लगता है, लेकिन टेस्ट कभी मत कीजिएगा ना, तो फिर समझ में आ रहा है ना? तो वह कृत्रिम हुआ, उसको लोग बनाते हैं प्रयोगशालाओं में। अब ये बताइए, घर में आपकी मम्मी पकौड़ी बनाती है, पकौड़ी को खस्ता लगने के लिए उसमें क्या डालती है? मिठका सोडा जिसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। कैसा लगता है? साबुन, कभी भूलवश साबुन उबुन खा लिए क्या? खाइएगा भी मत, ठीक ना? इसे खाने की चीज़ थोड़े है। पकौड़ी खास्ता बनाने के लिए धुसका आप लोग बहुत खाए हैं। धुसका बनाने के लिए आपकी मम्मी यूज करती क्या चीज़ का? बेकिंग सोडा का, खाने का सोडा का। यह कैसा होता है? इसका स्वाद कैसा होता है बताइए? कड़वा होता है। ये क्षार हैं। क्या है ये? क्षार हैं, जो स्वाद में कैसे होते हैं? जो स्वाद में कड़वे होते हैं। जो स्वाद में कैसे होते हैं? तो टेस्ट उसी को कीजिएगा जिसको आप पहले से जानते हैं, जिसको आप पहले से पहचानते हैं। नहीं तो खाने का सोडा की तरह ही सिलिका जेल का पाउडर भी रहता है। सिलिका जेल कहीं कहीं पर आप देखे होंगे, उसका पाउडर भी होता है। मत खा लीजिएगा, जहर होता है। खाइएगा वही चीज़ जिसको कि आप पहले से जानते हो या पहचानते हो। इसलिए बोलते हैं कि पहले से हम लोग का परिचय है। 150 के आसपास वीडियोज़ बना दिए हैं, तो इसीलिए न कहते हैं कि हमारा वीडियो देखिए, आप आगे बढ़ाइए। हम लोग का तो परिचय पुराना है, अगर नया भी होगा तब भी हम लोग एक परिवार के सदस्य हो गए, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया।
उसके बाद इन पदार्थों को कैसे जानते हैं? कभी आप किसी का हाथ पैर देखें मोच आ जाता है, मतलब मुरक जाता है, तो उसके मम्मी पापा दादी कहते हैं कि जाके हल्दिया चूनमा छाप ले। हल्दी पीला चूना उजला, लेकिन दोनों आपस में मिक्स हो गया तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है ना। तो क्या चीज़ है? एक प्रकार से सूचक है। तो अभी हमने जाना कि हल्दी में, लिटमस में और गुड़हल की पंखुड़ियों में ऐसा गुण होता है कि वो अपना रंग बदल लेते हैं, तो इसलिए क्या कहलाते हैं? तो हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। क्या है? प्राकृतिक सूचक। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ये अपना रंग बदल लेती है, सब में नहीं बदलती है, किसी किसी में बताएंगे आगे। तो कुछ पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ के बारे में चलिए आपको बतला दें कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका अभी हम लोग जिक्र किए थे, सिरका चाउमीन उमीन में डलाता है, अचार को सुरक्षित रखने में इस्तेमाल किया जाता है। सिरका का स्वाद जो है खट्टा ही होना चाहिए, खट्टा होता है। तो सिरका जो है, क्योंकि अम्ल है तो अम्ल है तो खट्टा होगा, स्वाभाविक है। तो सिरका में जो होता है कौन अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? आप याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल। कभी आपको चींटी काटी है क्या? चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटियों में, चींटी कभी भूलवश खा ली है क्या? खट्टा लगेगी। चींटियों का स्वाद खट्टा होता है, तो कभी चींटी खा के टेस्ट मत कीजिएगा, कभी चींटी को खाकर टेस्ट मत कीजिएगा, इसका स्वाद खट्टा होता है, इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। अब चलिए नींबू, संतरा, इस सब में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल भी बोलते हैं। दही में बताइए लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, यानी लैक्टिक अम्ल इसमें होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। अब चलिए पालक साग आप लोग खाते हैं ना, क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है? आंवला में क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आई नींबू, ये इमली, कच्चा आम, अंगूर, ये सब में क्या हो गया बताइए? टार्टरिक अम्ल। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। तो हम कुछ क्षार के बारे में जानते हैं बच्चों। ये कुछ पदार्थ जो है ये क्षारक हैं। क्या है ये? क्षारक है। तो ये क्षारक में भाई कैसे हम जानेंगे कौन कौन क्षारक है? इसमें क्या मिला है? तो चूने की पानी में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा क्षारक मिला होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कुछ पदार्थ अम्ल थे तो उसमें जैसे कुछ पदार्थ खट्टे थे तो उसमें कौन कौन से अम्ल मिले हुए थे? ये सभी कुछ कड़वे पदार्थ हैं, तो इसमें कौन कौन से क्षारक मिले हुए? तो चूने का पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कभी आप लोग देखे होंगे कांच की खिड़की, आपके घरों में कांच की खिड़की होगी, कांच की खिड़की को साफ करने के लिए जिसका प्रयोग होता है वो होता है NH4OH, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद साबुन से तो हम लोग रोज स्नान करते हैं, तो साबुन में क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या है? दूधिया मैग्नीशियम मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर कभी हमको अपच हो गया, कोई भी पदार्थ खा रहे हैं पच नहीं रहा है, तो हम लोग को डॉक्टर बोलते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाइए। आप कभी देखिएगा पचने वाला दवाई उजला एकदम वाइट कलर का होगा, उसको जब पीजिएगा तो खाना पच जाएगा सब। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपच की अवस्था में पिलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? मैग्नीशिया है तो मैग्नीशियम जरूर होगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
बाकी का डिटेल में अगली कक्षा में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा नहीं तो सीखेगा नहीं तो परीक्षा में लिखिएगा नहीं। तो इसलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।